हेलो फ्रेंड्स, आई एम तनीषा गंगराड़े एंड यू आर वाचिंग टीजी एग्री। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वन नेशन वन फर्टिलाइज़र के बारे में। तो इसमें हम देखेंगे कि ये स्कीम क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें रखी गई है और इसके क्या क्या पॉसिबल ड्रॉबैक्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। वन नेशन वन फर्टिलाइजर, देखिए जो स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर द्वारा इंट्रोड्यूस की गई है। इस स्कीम में क्या बात की गई है कि जितने भी फर्टिलाइजर्स है वो सिंगल ब्रांड और सिंगल लोगों के अंडर क्या होंगे, इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। ठीक है, जब हम स्कीम की बात करते हैं तो इस स्कीम में या हम बोल रहे सिंगल ब्रांड, तो सिंगल ब्रांड तो कौन सा ब्रांड और सिंगल लोगो तो किसका लोगो। क्वेश्चन तो यही है ना कि ब्रांड कौन सा और लोगो कौन सा। तो जब हम सिंगल ब्रांड की बात करते हैं तो एक भारत ब्रांड है और जो लोगो है वो किसका होगा, प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना का लोगो होगा। जो 2/3 स्पेस में क्या होगा, भारत ब्रांड होगा और इस स्कीम का लोगो होगा। और बची जो 1/3 स्पेस है उस 1/3 स्पेस में क्या है, जो पर्टिकुलर कंपनी है वो अपना लोगो, नेम या जो भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन उन्हें लगानी है वो उतनी ही 1/3 स्पेस में लगा सकते हैं। बाकी 2/3 स्पेस में सिर्फ भारत ब्रांड की बात की गई है। ठीक है, तो देखिए अब अगर हम बात करते हैं कि ये क्यों की गई है या कैसे की गई है, तो देखिए जब हम बात करते हैं यूरिया की तो अब वो कैसे बिकेगा, भारत यूरिया, डीएपी तो भारत डीएपी, एमओपी तो भारत एमओपी। मतलब सबके अंदर भले ही फर्टिलाइजर कोई भी कंपनी बनाए मैटर नहीं करता, फर्टिलाइजर वो बना रही है कौन सा बना रही है उससे फर्क नहीं पड़ता है। भाई आपका जो लोगो है, आपका जो ब्रांड है वो नहीं, वो सिर्फ 1/3 में है और बाकी बचा हुआ 2/3 स्पेस में किसका ब्रांड आएगा, भारत का ब्रांड आएगा। ठीक है, अब ये जो बात की गई है ये बहुत पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के लिए बात की गई है। अब मेनली ये ला क्यों रहे भाई, यूनिफॉर्मिटी इन फर्टिलाइजर ब्रांड्स अक्रॉस द कंट्री। यूनिफॉर्मिटी का क्या मतलब होता है, देखिए कभी कभार क्या होता है, फार्मर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं ये बहुत अच्छा है या उनके साथ पार्शियलिटी होती है, तो इस वजह से यहाँ पे बात की गई है यूनिफॉर्मिटी की। ठीक है, तो ये हमने देखा। अब हम देखेंगे कि क्या इसके पॉसिबल ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, है ना। पॉसिबल ड्रॉबैक्स, देखिए अब हम इसके ड्रॉबैक्स देखते हैं। तो फर्स्ट, इट विल डिसइंसेंटिवाइज फर्टिलाइजर्स कंपनी from undertaking marketing and brand promotion activities. They will now be reduced to contract manufacturers and importers for the government. Currently, in case of any bag or batch of fertilizers not meeting the requirement of standards, the blame is put on the company. But now, they may be passed on fully to the government. Obviously, हम बात करते हैं कि सपोज कोई भी ब्लेम है या कोई रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है। ठीक है, तो अभी हम किसको बोलेंगे, वो पर्टिकुलर एक्स फर्टिलाइजर की कंपनी है उसको हम ब्लेम करते हैं कि ये कंपनी अच्छा नहीं बना रही है, इसका वो मतलब ये रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं कर पा रही है। पर वहीं पे अगर वो लग जाता है भारत एक्स, है ना, तो ये ब्लेम किसके ऊपर आएगा, ये एक्स कंपनी के ऊपर नहीं आएगा, ये गवर्नमेंट के ऊपर आएगा। तो ये सारे पॉसिबल ड्रॉबैक्स भी इसके हो सकते हैं। ठीक है, तो वन नेशन वन फर्टिलाइजर बोल सकते हैं बहुत अच्छी स्कीम है। आपकी क्या राय है, आप भी हमें कॉमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा है, ये स्कीम क्या है, क्या इसका क्राइटेरिया रखा है और इसके क्या क्या पॉसिबल ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा।